इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम है जिसकी बुनियाद एडम विस्पर्ट ने 1 मई 1776 में जर्मनी में रखी। ये लोग एलानिया लूसीफर यानी शैतान की पूजा करते हैं और उसे खुदा मानते हैं। मगरिब और अमेरिका में ये तंजीम और इसके मकासद अब किसी से ढके छुपे नहीं रहे। मगरबी मीडिया के साथ साथ हमारे ज़राए अबलाग में ये बात मशहूर है कि बड़े बड़े सियासतदान, सरमायादार और बैंकर्स इल्यूमिनाटी के मेंबर रहे हैं। दुनिया में ये बात मानी जा रही है कि इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन दुनिया में दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशा हैं। इस ख्याल को तौकीद इस बात से भी मिलती है कि इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन तंजीमों का सिंबल दज्जाल की एक आंख वाला इराम है, जिसका अक्स अमरीकी डॉलर पर भी वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है। इस्लाम जो तालीमात हमें देता है उनमें कुर्बे क़यामत दज्जाल की आमद का जिक्र मौजूद है। वो शैतान का ही दूसरा रूप होगा जो खुद को खुदा कहलवाएगा। जो लोग उसे खुदा मानेंगे उन्हें दुनिया में इज्जत, दौलत, शोहरत और सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो लोग उसका इनकार करेंगे उनके लिए ये धरती तंग हो जाएगी। आज बैनुल-अक़वामी मीडिया के थ्रू ये बात सामने आ रही है कि दुनिया में कई लोग दौलत, शोहरत और कामयाबी के लिए इल्यूमिनाटी के मेंबर बनते हैं। उनमें अदाकार, गुलूकार और सहाफ़ी भी शामिल हैं और कई ऐसे सियासतदान भी जो इलेक्शन जीतकर मैदान सियासत में नाम कमाना चाहते हैं। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि उससे हर पैगंबर और रसूल ने पनाह मांगी है और अपने पैरोकार को डराया है। शायद इसलिए शैतान इस फितने को इस कदर फरेब और मुकर की मुख्तलिफ चालों के जरिए फैलाएगा कि लोगों को अंदाजा ही नहीं हो पाएगा कि वो दज्जाल के फितने का शिकार हो गए हैं। एक शऊर और इल्म रखने वाले शख्स की तरह आपने अक्सर इल्यूमिनाटी नामी बदनाम जमाना तंजीम के बारे में सुना होगा, जो कि हरदम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया साजिश में मसरूफ रही है। इसकी तारीख बहुत खुफिया है, जो सबके सामने होते हुए भी एक आम आदमी को नजर नहीं आती। लेकिन हर बड़े वाक़ये के बाद इस तंजीम का नाम उभरता है तो ये अपने मीडिया के जरिए अपने वजूद को साजिशी थ्योरी करार देकर साफ बच निकलते हैं। हालांकि मुंतकी जहन रखने वाला हर शख्स असल सच जानता है और साजिशी थ्योरी को हकीकत समझता है। इल्यूमिनाटी का हदफ एक आलमी हुकूमत का क़याम है जिसकी राह में सिर्फ और सिर्फ हमारे पढ़े लिखे अखबारी दानिश्वर हाइल हैं, जो कि कौम को बर वक्त साजिश से आगाह करके इल्यूमिनाटी के मज़मूम मंसूबों को नाकाम बना देते हैं। ये तंजीम दुनिया की हुकूमत और माशियत के अलावा मजहब तक को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और इन तीनों मैदानों में अपने एजेंडों को लीडर बनाने की कोशिश करती है। ये पैसा बनाने के लिए हुकूमतें बनाने और गिराने से लेकर खेल के मैदान में मैच फिक्स करने तक का हर काम कर गुजरती है, खवा उसके लिए उसे कत्लो गारत और ब्लैक मेलिंग करना ही क्यों ना पड़े। ये खुफिया तंजीम मजहब की खास तौर पर दुश्मन है क्योंकि ये बकरे के सर वाले बाफुमत नामी शैतान की पूजा करते हैं। इल्यूमिनाटी लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब दानिशमंद और रोशन दिमाग शख्स है। ये तंजीम जर्मनी के इलाके में 1 मई 1776 को कायम की गई थी। याद रहे कि 1776 वही साल है जब दुनिया भर में गुमराही फैलाने वाले मुल्क अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया था। एडम ने इस खुफिया तंजीम के अहदाफ तय करते हुए अवाम पर मजहबी गलबे और रियासती ताकत के अंधे इस्तेमाल के खात्मे को बुनियादी मकसद बनाया और मजहब और हुकूमत को खुद सामने आए बगैर कंट्रोल करने की हिकमत अमली बनाई। उस जमाने में जर्मनी पर रूमी कैथोलिक चर्च के खौफे खुदा रखने वाले निहायत रहमदिल पादरियों का गलबा था, जो कि जर्मन अवाम को तबलीग और इनक्विजिशन के आलात के जरिए राह रास्त पर रखे हुए थे। उन्हीं में मजहबी रहनुमाओं की मदद से बूरिया के हुक्मरान ने 1784 से लेकर 1790 तक इल्यूमिनाटी और दूसरी बातनी तंजीमों को भरपूर तरीके से कुचलने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त इल्यूमिनाटी ने यूरोप और अमेरिका के अहम तरीन अफराद को अपना मेंबर बना लिया था, जो कि हुकूमत, सियासत, तजारत, यूनिवर्सिटियों हत्ता के चर्च तक में अहम पोजीशनों पर फाइज थे। मुहिब्बे वतन अवाम के गुस्से को देखते हुए हुकूमत ने भरपूर क्रैक डाउन किया तो ये तंजीम ज़ेर ज़मीन चली गई और खुफिया रहते हुए दुनिया को कंट्रोल करने की साजिशें करने लगी। हम देख रहे हैं कि किस तरह दुनिया की दूसरी तमाम अजीम तरीन सुपर ताकतों यानी सल्तनत उस्मानिया, बहादुर शाह जफर के हिंदुस्तान, स्पेन, चीन, ऑस्ट्रिया और हंगरीन सल्तनत और आखिर में रूस की तबाही को यकीनी बनाया गया ताकि अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन सके।
20ویں صدی کے اہم واقعات جن میں الومیناٹی کی سازش کا ہاتھ دیکھا جا سکتا ہے وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم، جاپانی حملہ، اسرائیل کا قیام، 9/11 وغیرہ شامل ہیں۔